ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस कहानी का उपदेश किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। जंगलों और सूखे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, भैरवपुर। गांव जितना सुंदर दिखता था, उतना ही डरावना उसका इतिहास था। गांव के किनारे बहने वाली एक पुरानी नदी थी, जिसे लोग प्यासी नदी कहते थे। कहा जाता था कि ये नदी पानी नहीं, इंसानों की आत्माएं पीती थी। दिन में नदी शांत दिखाई देती, लेकिन रात होते ही उसके पानी से अजीब आवाजें आने लगती। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने नदी के किनारे सफेद साड़ी पहनी एक औरत को देखा, जो बच्चों को बुलाती रहती थी। गांव के बूढ़े कहते थे कि ये नदी कभी साधारण नदी थी, लेकिन 100 साल पहले एक भयानक घटना के बाद इसमें शैतानी ताकत आ गई। तभी से हर साल अमावस्या की रात कोई न कोई इस नदी में गायब हो जाता था। राहुल कई वर्षों बाद अपने गांव भैरवपुर लौटा था। शहर में नौकरी करने के कारण वो गांव से दूर हो गया था, लेकिन इस बार उसे लौटना पड़ा क्योंकि उसके दादाजी की अचानक मृत्यु हो गई थी। जब बस गांव के पास पहुंचा तो आसमान में काले बादल छा गए। हवा में मिट्टी और सड़ांध की अजीब गंध थी। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। दूर जंगलों के बीच वो पुरानी नदी दिखाई दे रही थी। उसे बचपन की बातें याद आने लगी। उसकी दादी अक्सर कहती थी, रात के समय नदी के पास मत जाना, वह नदी इंसानों को बुलाती है। तब राहुल हंस देता था। लेकिन आज, इतने साल बाद, नदी को देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। बस से उतरते ही उसका दोस्त मोहन मिला। अरे राहुल, तू आ गया? हाँ, लेकिन गांव इतना सुनसान क्यों लग रहा है? मोहन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। पिछले महीने फिर एक बच्चा गायब हो गया। राहुल, क्या मतलब? उसे आखिरी बार नदी के किनारे देखा गया था। हवा अचानक तेज चलने लगी। दूर कहीं किसी औरत के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। राहुल ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात को दादाजी के पुराने घर में सब लोग इकट्ठा थे। घर की दीवारें पुरानी थी और हर कोने से अजीब आवाज आती थी। बिजली बार बार जा रही थी। राहुल अपने कमरे में बैठा था। तभी उसे खिड़की के बाहर किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। राहुल, बाहर आओ। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब उसने खिड़की खोली तो बाहर कोई नहीं था। केवल दूर नदी का पानी चमक रहा था। अचानक उसे लगा जैसे पानी के ऊपर कोई औरत खड़ी हो। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और लाल आंखें। राहुल डरकर पीछे हट गया। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। कौन है? कौन है? राहुल कांपती आवाज में बोला। तभी कमरे के कोने से हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे अंधेरे से एक बूढ़ी औरत निकली। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। नदी जाग चुकी है। राहुल चीख पड़ा। अगले ही पल वो औरत गायब। अगले दिन राहुल को दादाजी की पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि प्यासी नदी फिर जाग गई है। राहुल ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। 100 साल पहले भैरवपुर में भयानक सूखा पड़ा था। लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। तभी गांव में एक तांत्रिक आया।
उसने कहा कि नदी को खून चाहिए। अगर हर अमावस्या को बलि दी जाए तो गांव में पानी कभी खत्म नहीं होगा। राहुल का गला सूख गया। डायरी में आगे लिखा था, गांव वालों ने एक गरीब औरत और उसकी बेटी की बलि दे दी। मरते समय उस औरत ने श्राप दिया, अब ये नदी हमेशा इंसानों की प्यास पिएगी। उसी रात नदी का पानी लाल हो गया। राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक डायरी के पन्नों पर खून के धब्बे उभरने लगे और फिर कमरे में वही आवाज गूंजी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मोहन ने राहुल को बताया कि जंगल के बीच एक पुराना मंदिर है जहां उस तांत्रिक ने बलि दी थी। गांव वाले अब भी उस जगह जाने से डरते थे। रात होने से पहले दोनों मंदिर की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर जाते ही अजीब सन्नाटा छा गया। पक्षियों की आवाज तक बंद हो गई। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी। अचानक मोहन रुक गया। तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? राहुल ने ध्यान लगाया। दूर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। दोनों डरते हुए आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्हें मंदिर दिखाई दिया। उसकी दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बने थे। मंदिर के अंदर एक काला कुआं था। राहुल ने जैसे ही कुएं में झांका, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे नीचे दर्जनों चेहरे दिखाई दिए। वे सब पानी के अंदर फंसे हुए थे और मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। अचानक एक हाथ कुएं से है बाहर निकला और राहुल की कलाई पकड़ ली। हमें बचाओ, हमें बचाओ। राहुल चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। गांव की सबसे बूढ़ी औरत कावेरी दादी ने राहुल को एक रहस्य बताया। जिस औरत की बलि दी गई थी उसका नाम गौरी था। उसकी बेटी की उम्र केवल 7 साल थी। गांव वालों ने दोनों को जिंदा नदी में फेंक दिया था। लेकिन अब क्या चाहती है वह? कावेरी दादी की आंखों में डर उतर आया। हर 100 साल बाद नदी अपनी नई दुल्हन चुनती है। इस बार उसने तेरी बहन पूजा को चुना है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय घर से चीखने की आवाज आई। राहुल दौड़कर पहुंचा। पूजा गायब थी। उसकी खिड़की खुली हुई थी और जमीन पर गीले पैरों के निशान बने थे जो सीधे नदी की ओर जा रहे थे। पूरा गांव डर से कांप रहा था। आसमान काला पड़ चुका था। बिजली चमक रही थी। अमावस्या की रात शुरू हो चुकी थी। राहुल और मोहन मशाल लेकर नदी की ओर भागे। नदी का पानी अब काला दिखाई दे रहा था। उसमें से सड़ांध की गंध आ रही थी। अचानक नदी के बीचों बीच पूजा दिखाई दी। वो पानी पर खड़ी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़े हुए हो। उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। छोड़ दो मेरी बहन को। मेरी बच्ची मुझे वापस दो। उसकी आवाज गूंजी। राहुल चिल्लाया, पूजा को छोड़ दो। तभी नदी का पानी उफान मारने लगा। उसमें से दर्जनों हाथ बाहर निकल आए। वे राहुल को पकड़ने लगे। मोहन ने मशाल पानी में फेंकी। अचानक नदी में आग फैल गई। चीखों की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। लेकिन तभी सफेद साड़ी वाली औरत मुस्कुराई। अब तुम सब यही रहोगे। और अगले ही पल राहुल पानी के अंदर। राहुल ने आंखें खोली तो खुद को नदी के नीचे पाया। लेकिन वहां केवल पानी नहीं था, वहां एक पूरा गांव बसा हुआ था। टूटे घर, डूबे हुए पेड़ और सैकड़ों आत्माएं। सबकी आंखें खाली थी। एक छोटी बच्ची राहुल के पास आई। क्या तुम मेरी माँ को ढूंढोगे? राहुल समझ गया कि ये गौरी की बेटी थी। तभी अंधेरे में से एक विशाल छाया निकली। वही तांत्रिक। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था। ये नदी मेरी है। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पानी के अंदर भयानक तूफान उठने लगा। आत्माएं चीखने लगी। राहुल को महसूस हुआ कि अगर उसने आज इस श्राप को नहीं रोका तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। राहुल को दादाजी की डायरी की आखिरी बात याद आई। श्राप तभी टूटेगा जब कोई अपनी मर्जी से नदी को अपना जीवन देगा। राहुल ने पूजा
और मोहन को देखा। तुम दोनों को यहां से जाना होगा। नहीं, पूजा रोने लगी, लेकिन राहुल मुस्कराया। अगर मैं नहीं रुका तो यह नदी कभी शांत नहीं होगी। उसने नदी के बीच कदम बढ़ा दिए। गौरी की आत्मा उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में अब दर्द था, गुस्सा नहीं। क्या तुम सच में अपनी जान दोगे? राहुल ने सिर हिला दिया। तभी नदी का पानी चमकने लगा। सारी आत्माएं धीरे धीरे आसमान में गायब होने लगी। तांत्रिक चीखता हुआ पानी में डूब गया। गौरी की बेटी मुस्कराई। अब हम आजाद हैं। अगले ही पल नदी शांत हो गई। सुबह जब गांव वाले नदी के पास पहुंचे तो राहुल कहीं नहीं था। केवल उसकी डायरी किनारे पर पड़ी थी। उस दिन के बाद भैरवपुर में कभी कोई गायब नहीं हुआ, लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं कि अमावस्या की रात नदी के किनारे एक लड़का दिखाई देता है जो लोगों को वापस जाने की चेतावनी देता है, और अगर कोई उसकी बात न माने तो नदी फिर प्यासी हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।